भैया ये जो क्वेश्चन है तीसरा नंबर का ये क्वेश्चन है। ये क्या है? ये तीसरा, इसमें दिया गया है आपको जी। जी कितना है? 7 और 8। और इसमें आपको एच भी दिया गया है 5, 4 और 2। तो आपसे इसमें पूछ रहा है जी क्रॉस एच आपको बताना है और एच क्रॉस जी बताना है। तो आपको इसको कैसे करना है? सबसे पहले आपको सिंपली क्या करना है, यहाँ पर 7 है तो आपको 7 रखना है और इसमें से एक संख्या रखना है, ये हो गया। उसके बाद इसको आपको ब्रैकेट में कर देना है। फिर अगले में क्या करना है, 7 फिर से रखना है, यहाँ पर 4 है 4 रख देना है। फिर यहाँ पर 7 फिर से रखना है और यहाँ पर 2 है 2 रख देना है। उसके बाद क्या करना है, अब यहाँ पर 7 वाला हो गया, अब यहाँ से 8 रखेंगे। 8 रखेंगे तो क्या होगा, 8 5 हो जाएगा और दूसरा 8 4 हो जाएगा और तीसरा 8 2 हो जाएगा। ये इसका आंसर हो जाएगा। और यहाँ पर एच इंटू जी, इसका जस्ट उल्टा कर देना है और कुछ भी नहीं करना है इसमें। यहाँ पर 5 बाद में था तो यहाँ पर पहले कर देना है और 7 को बाद में कर देना है। तो यहाँ से हो जाएगा 5 7, यहाँ से 4 7 हो जाएगा और यहाँ से 2 7 और 5 8 और 4 8 8 2, यही आपको रख देना है। तो इसका ये आंसर हो जाता है। इसके आगे चौथा का क्वेश्चन देखेंगे अब हम। ये चौथा क्वेश्चन जो है ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसमें आपको P दिया गया है, P दिया है M और N और यहाँ पर Q भी आपको दिया है, Q दिया है N और M और इसमें दिया है P क्रॉस Q, ये दिया गया है आपको M N और N M। आपको ये बताना है सही है या गलत है। तो इसके जो पिछला वाला क्वेश्चन था तीसरा, उसमें हम कैसे किए थे, इसको पहले रखे थे हम, उसके बाद यहाँ से एक संख्या यहाँ पर रखा गया था और फिर से यही रखा गया था और उसके बाद इसमें से एक संख्या रखा गया था। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है क्योंकि यहाँ पर एम रखा गया है और उसके बाद दूसरे में भी एम रखना चाहिए, लेकिन यहाँ पर एम नहीं है, एन है, इसलिए ये क्या होगा, असत्य होगा आपका। ये चौथे का पहला क्वेश्चन था। इसमें दूसरा भी क्वेश्चन है। इसमें दिया है ए और बी आरिक्त समुच्चय हैं। दूसरा क्वेश्चन जो है इसमें दिया है ए और बी, ए और बी जो है आरिक्त समुच्चय हैं। आरिक्त का क्या मतलब हो गया कि ए और बी में, जैसे ए में कुछ भी अवयव है 1 2 3 और बी में भी कुछ अवयव हैं 4 5 6। हम यहाँ पर मान लेते हैं आरिक्त का मतलब यही है कि इसमें खाली नहीं है। और यहाँ पर ए क्रॉस बी, यहाँ पर दिया है ए क्रॉस बी क्रमिक युग्मों एक्स वाई का एक आरिक्त समुच्चय है। जो ए क्रॉस बी आएगा, इसका ए क्रॉस बी हम जब कर देंगे तो इसमें 6 अवयव नहीं होंगे, बल्कि कितने होंगे, 9 अवयव होंगे जो कि आरिक्त नहीं होंगे, क्योंकि 1 4 हो जाएगा, 1 5 हो जाएगा, 1 6 हो जाएगा, 2 4 हो जाएगा, 2 5 2 6 इसी प्रकार हो जाएंगे। तो इसमें आपको ये कह रहा है कि x इज एलिमेंट ए और y इज एलिमेंट बी। जो यहाँ पर युग्म था ये था x कामा y। तो आपको ये बताना है कि x जो है वो a से बिलोंग कर रहा है और y जो है वो b से बिलोंग कर रहा है। ये सत्य है या असत्य है। तो यहाँ पर सिंपल सी बात है, जब हम a क्रॉस b करेंगे तो सबसे पहला अवयव क्या होगा हमारा, जैसे यहाँ पर हम एक लिख दे रहे हैं, यहाँ पर एक अवयव a क्रॉस b है तो यहाँ पर सबसे पहले हम a से कोई भी एक अवयव लेंगे। एक ले सकते हैं, 2 लिख सकते हैं या 3 लिख सकते हैं, हम कुछ भी एक यहाँ पर हम ले रहे हैं और दूसरा अवयव जो है वो b का होना चाहिए। यहाँ पर हम 4 भी ले सकते हैं, 5 भी, कुछ भी ले सकते हैं। यहाँ पर 4 ले लिए हमने
तो यहाँ पर ये देख रहे हैं ए जो है वो कितने से बिलोंग कर रहा है, ए से, यानी कि 1 जो है ये एलिमेंट क्या है, ए का है क्योंकि ये ए से है, और 4 जो है ये बी का एलिमेंट है, यानी कि वाई बी का एलिमेंट है। तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सत्य हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर तीसरा भी एक है, यहाँ पर आपको बता रहे हैं वो हम। तीसरा जो है ये इसमें दिया गया है a इक्वल टू आपको दिया गया है 1 और 2, यहाँ पर 1 2 दिया गया है, और b इक्वल टू दिया गया है, यहाँ पर b भी आपको दिया गया है 3 और 4, 3 4 दिया गया है। उसके बाद यहाँ पर ये पूछा है आपको ये बताना है सत्य है या असत्य है। b इंटरसेक्शन 5 और इक्वल टू 5। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पर b इंटरसेक्शन 5, b और 5 का इंटरसेक्शन जब करेंगे तो क्या आता है, ये आता है 5। क्यों 5 आता है, क्योंकि b और b में ऐसा कोई भी अवयव है और इसका 5 जब करेंगे, 5 से इसका बिलोंग करेंगे, यानी 5 एक आरिक्त समुच्चय है। तो यहाँ पर इंटरसेक्शन जो आएगा वो भी एक आरिक्त समुच्चय आएगा। यहाँ पर a है तो a ऐसे सेम रखना है, a क्रॉस था तो ऐसे ही करना है, और a और 5 का जब इसमें हम निकालेंगे इसका क्रॉस तो क्या आता है, 5 आता है। तो यानी कि ये कथन क्या है, सत्य है। उसके बाद ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में आता है ये। तो यहाँ पर ये a दिया गया है, a दिया है -1 और 1। उसके बाद यहाँ पर आपको पूछा गया है a क्रॉस a इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, आपको यही पूछा गया है। तो इसको कैसे सॉल्व करना है, इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, a क्रॉस a करना है। a क्रॉस a करेंगे तो क्या आता है, 2 बार a को लिखना है, -1 और 1 क्रॉस -1 और 1। इसका जब हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये क्या आता है, यहाँ पर सबसे पहले -1 रखना है, -1 और यहाँ से -1, एक जोड़ा ये बन गया, फिर से यहाँ से -1 और यहाँ पर 1, ये दूसरा हो गया। अब -1 का गुणा इन दोनों में हो गया, तो अब हम 1 का गुणा इसमें कर देंगे, 1 -1, फिर 1 और 1, ये हो गया, ये आ गया क्या, a क्रॉस a। अब हमें पता करना है a क्रॉस a, यानी कि इसका हम गुणा करा देंगे a से। तो यहाँ से a क्रॉस a करेंगे तो यहाँ पर हमें क्या करना होगा, सिंपली क्या करना होगा, इसका गुणा हमें करना होगा -1 1। तो जब हम इसका ऐसा करेंगे तो यहाँ से ये क्या आ जाएगा, इसको हमें रखना है सेम, इसमें कोई चेंज नहीं करना है, -1 और यहाँ से -1, फिर से यही रखना है, -1 अब की क्या रखना है, इस बार हमें 1 रखना है। ये हो गया, इसका हो गया। उसके बाद इसका हम करेंगे, ये क्या हो जाएगा, -1 और यहाँ से -1, फिर से यही रखना है, -1 और वहाँ से 1 रख देना है। और उसकी अगली बार हमें क्या करना है, इसको रखना है, तीसरे वाले को 1 और यहाँ से -1। उसके बाद फिर से यही रखना है, 1 और वहाँ से 1 रखना है। इसी तरीके से इसको भी कर देना है। यहाँ पर हम कर दे रहे हैं, 1 है और यहाँ से -1 हो जाएगा, और फिर से अगला जो है 1 और यहाँ से 1 हो जाएगा। तो यही इसका आंसर हो जाएगा।